बहनों और भाइयों, देवी और सज्जनों, मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य अपने चैनल सच आज का से आपसे संबोधित। आज हम एक सामाजिक समस्या की बात करेंगे। आपके परिवार में परमात्मा न करे वो हो, पर आपके आसपास हो सकती है और आप उसे देखते हैं, इग्नोर कर देते हैं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में रिकॉग्नाइज किया था। तब से थोड़ी बहुत इन ट्रांसजेंडर, जिसको हम अपनी भाषा में और बड़ा भद्दा शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई छक्का बोलता है और कोई हिजड़ा बोलता है। हिजड़ा बहुत कॉमन शब्द है, वो इनके लिए इस्तेमाल करते हैं, परंतु हमारे घर में भी पैदा हो सकता है, पास पड़ोस में भी पैदा होता है और हो रहे हैं। और सैकड़ों सालों से, मैं समझता हूं शायद उससे भी पहले, ये परिवार अपने उन बच्चों को छोड़ देते हैं जिसमें उन बच्चों का कोई दोष ही नहीं है। मैं मानता हूं पैदा करने वालों का भी, माता पिता का भी दोष नहीं है, परंतु प्रकृति ने एक खेल खेला कि यदि सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं, जिसमें जेंडर डिफाइन होता है बच्चा पैदा होते समय, यदि लड़का हो तो XY और लड़की हो तो XX, यहां कुछ खेला हो गया। यदि ऐसा हो जाए तो नॉर्मल बच्चा, नॉर्मल लड़का, नॉर्मल लड़की पैदा होंगे, परंतु यदि XXY क्रोमोसोम बन गए, सेक्स के ट्रिपलेट हो गया या XYY हो गया, तो खेला हो जाता। थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा होता है, डिपेंड करता है आपका X क्रोमोसोम ज्यादा है या Y क्रोमोसोम ज्यादा। यदि Y क्रोमोसोम ज्यादा है तो वो मेल शक्ल का होता है, परंतु हरकतों से ट्रांसजेंडर होता है, रिप्रोडक्टिव तरीके से, और उसका फिजिकल कंडीशन जो है वो मेल के नज़दीक होती हुई भी, पुरुष के नज़दीक होते हुए भी वो ट्रांसजेंडर है। और यदि इसी प्रकार XX क्रोमोसोम ज़्यादा हो गए तो वो फेमिनिस्ट ट्रांसजेंडर। अब यदि नेचर ने इनको पैदा कर दिया तो हम क्या करेंगे? हम इनके ऊपर कोई दया नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है। और समाज के अंदर कुप्रथा चलती आ रही है कि इनको हम अपने घर से निकाल देते हैं और ये जाकर उन्हीं ट्रांसजेंडर के समूह में क्या करते हैं आप जानते ही हैं। सब कुछ नाचते हैं, गाते हैं, किसी के घर बच्चा पैदा हो जाए, किसी के यहाँ शादी हो, वहां जाकर भीख मांगते हैं। और तो और ये, आप जब आपकी गाड़ी रेड लाइट पर रुकती है तो चौराहों पर भी आपको घेरते हैं, अश्लील हरकतें भी करते हैं। ना इनकी कोई पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहा है, ना उनके कोई जीवन की तरफ, ना इनके जीने की गारंटी है। और यदि ये जी गए तो अपना रोजगार कैसे पैदा करें, इसकी कोई गारंटी नहीं। सरकार ने कुछ प्रयत्न किए हैं, मैं सरकार की प्रशंसा करना चाहूंगा। इस सरकार ने भी किए, पिछली सरकारों ने भी किए। ट्रांसजेंडर के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए जो ये सीख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बुद्धिमान है, इनकी बुद्धि को कुछ नहीं हुआ, ब्रेन बहुत है इनमें, काम करने की शक्ति भी बहुत है। सिर्फ आपकी दनायतारी चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। समाज के अंदर जो अपने आप को मंदिरों, मस्जिदों और गिरजों में जाकर मत्था टेकते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, गुरुद्वारों में, कि आप इनकी तरफ भी देखिए। ये हैं आपकी दया और कृपा के पात्र। ऐसे मैं 8 उदाहरण दे सकता हूं। पहले ट्रांसजेंडर्स हैं हिंदुस्तान के अंदर और अच्छी उच्च पोजीशन पर पहुंचे। सत्यश्री शर्मिला, ये तमिलनाडु की ट्रांसजेंडर है, फीमेल ट्रांसजेंडर। उपेक्षा का शिकार हुई, समाज का, माता पिता का, आसपास के लोगों का, परंतु हिम्मत नहीं हारी, लॉ की डिग्री प्राप्त की। हिंदुस्तान की, भारत की पहली ये लॉयर, वकील, जिसने अपने आप को मद्रास हाईकोर्ट में भी रजिस्टर्ड करवाया और मद्रास और पांडुचेरी बार में भी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया। पहली वकील है हिंदुस्तान की ट्रांसजेंडर। सिर्फ वकील से भी आगे बढ़ गई एक महिला, एक ट्रांसजेंडर महिला, ट्रांसजेंडर है वेस्ट बंगाल के अंदर, ज्योतिका मंडल। ये ज्योतिका मंडल ने, इसने लॉ की डिग्री प्राप्त की और ये वकील से भी आगे, यानी जज बन गई, लोक अदालत की जज है वेस्ट बंगाल के अंदर। और पृथिका यशिनी,
पहली महिला ट्रांसजेंडर है जो पुलिस में भर्ती हुई, सब इंस्पेक्टर के पद पे भर्ती हुई थी। इसकी कर्नाटक की है और धीरे धीरे अब हो सकता है ये डीएसपी बन गई। सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है मानवी बंदोपाध्याय का। कृष्णनगर यानी वेस्ट बंगाल के अंदर इस महिला ट्रांसजेंडर ने शिक्षा प्राप्त की, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद डॉक्टरेट की, और जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी वहीं लेक्चर लग गई और धीरे धीरे उसी कॉलेज की प्रिंसिपल बन गई। देश की पहली महिला प्रिंसिपल है ट्रांसजेंडर। मुमताज एक पंजाब की ट्रांसजेंडर है, महिला है। इसको इलेक्शन लड़ने का शौक था, ये राजनीति के क्षेत्र में गई, बीएसपी की टिकट पर बहुत बार लड़ी, जीत नहीं पाई, परंतु पॉलिटिक्स में प्रवेश करने वाली पहली महिला। शबनम मौसी, आप सबने उसका नाम सुना है, शहडोल मध्य प्रदेश से है। ये भी महिला ट्रांसजेंडर है, राजनीति के अंदर घुसी, पहली मेयर बनी, उसके बाद 2 बार एमएलए बनी शहडोल डिस्ट्रिक्ट की किसी विधानसभा सीट से। और ट्रांसजेंडर पीछे नहीं हटी। शाबी नाम की महिला ट्रांसजेंडर सेना में भर्ती हुई, ईस्टर्न नेवल कमांड के अंदर उसने शिक्षा पूर्ण की, पहले कॉलेज में इंजीनियरिंग की और उसके बाद ईस्टर्न नेवल कमांड के अंदर वो मैरीन डिपार्टमेंट में प्रवेश किया उसने। थोड़ी सी अड़चने आई, थोड़ा सा एक छोटा सा ऑपरेशन भी करवाना पड़ा, परंतु महिला सैनिक के रूप में देश में पहली हैं शाबी। और ये विशाखापट्टनम में आजकल पोस्टिंग। जिया दास, फिर वेस्ट बंगाल, ये मेडिकल असिस्टेंट है, फर्स्ट लेडी मेडिकल असिस्टेंट। क्या नहीं कर सकते ये लोग, सिर्फ भीख मांग सकते हैं, सिर्फ ये अश्लील इशारे कर सकते हैं। क्या आप इन्हें व्यर्थ, समाज के व्यर्थ अंक मानकर आप इनको फेंक देंगे, दूर कर देंगे इनको? ये स्किल सीख सकते हैं दुनिया में, ये पढ़ सकते हैं। तो जितने भी दानी महानुभाव हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है कि इनके लिए कुछ करिए, ट्रांसजेंडर के स्कूल बनाइए, स्किल स्कूल बनाइए। जहां तक मेरा प्रयास है मैं तो कर रहा हूं, परंतु सरकारी और इंडिविजुअल प्रयास इतने नहीं है कि जिससे ये अपनी सफलता के हस्ताक्षर आसमान में कर सके। फैशन इंडस्ट्री में गए हैं, अपैरल इंडस्ट्री में गए हैं, कॉस्मेटिक की इंडस्ट्री में गए हैं, मेकअप करते हैं, परंतु अभी तक ये अच्छे एक्टर या एक्ट्रेस नहीं बन पाते। इनमें कला तो है, हमें इनको प्रोत्साहन देना चाहिए। ये निवेदन करने के लिए मैंने ये वीडियो आपको डाला है। यदि आपने इस वीडियो को पसंद किया हो तो आपसे प्रार्थना है कि इसको सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो हम और आपकी सेवा में लाएं। धन्यवाद।